Yeah. Say something. All right. Okay. So in the last class, we have done something in terms of we have done some glands over there. And if you at all remember, we are done with the glucocorticoids. That is something we have done. Along with that, we have also dealt with your topic of your adrenal medulla and what kind of hormone you are finding coming from there, and what kind of impact those hormone will be having on the body. तो कौन से मेरे हार्मोन आ रहे हैं मेरे मेडुला से, उनका इम्पैक्ट क्या पे क्या हो रहा है बॉडी के ऊपर, वो हमने यहाँ पे देखा था, वो हमने यहाँ पे सीखा था. सो वो हमने दैट इज समथिंग वी हैव सीन. अब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. लेट्स ट्राई टू सी फ्यू मोर थिंग्स इन दैट एंड देखते हैं. We'll also try to solve handful number of questions. तो कोशिश करते हैं कि आज आपका एक तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाए. That's what we will try to do. That's what we'll try to do. And जितना हो सकता है उतना हम करते हैं यहाँ पे. सो बेसिकली होगा क्या ना, जितना आज हम कर लेंगे इस चैप्टर को उतना हमने कर लिया. बाकी काम करेंगे फिर वनडे को, क्योंकि मुझे आपको बायोटेक का रिवीजन भी कराना है ऑन सैटरडे, बिकॉज एमटी में वो भी आ रहा है. सो विल बी डूइंग रिवीजन ऑफ दैट एज वेल. सो वी कैन डू दैट. ये हम बाद में कंप्लीट कर सकते हैं. वी आर गुड इवनिंग महेश. गुड इवनिंग. लॉन्ग टाइम महेश, लॉन्ग टाइम. Okay, so let me just come back over here. अब एक काम करें, कोई मुझे बता दे यहाँ पे कि आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स में से कौन से हार्मोन आ रहे होते हैं और उनका काम क्या होता है. प्लीज समवन रेज योर हैंड एंड टेल मी what are the hormones coming from the adrenal cortex and what kind of role they are known to play inside the body. So give me all those three names and what they are going to do over there. बताइए मोनिका, बताइए. मिनरल कॉर्टिसॉइड्स एंड ग्लूकोकोर्टिसॉइड्स एंड एंड्रोजन. जो मिनरल कॉर्टिसॉइड्स होते हैं वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा, एंड जो ग्लूकोकोर्टिसॉइड्स होते हैं वो कॉर्टिसोल्स, कॉर्टिस्ट्रॉन्स एंड कॉर्टिसोन को करेंगे. जिनमें जो कॉर्टिसोल्स होते हैं उनकी जो अमाउंट होती है वो सबसे ज्यादा होती है, वो मतलब सबसे ज्यादा पाए जाते हैं उसमें. एंड जो एंड्रोजन्स होते हैं वो अलग होते हैं, वो मतलब उसका वो अलग है. एंड उसके बाद जो कॉर्टिसोल्स होते हैं आपने उनके फंक्शन बताए थे, जिनमें होती है ग्लूकोनेजेनेसिस होती है, जिसमें जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना उनको कन्वर्ट करते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं. और इसके पास और भी फंक्शंस होते हैं जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिंग का भी एक फंक्शन होता है. राइट. एल्डोस्टेरोन क्या करता है सर? एल्डोस्टेरोन उसमें हेल्प करेगा रीअब्सॉर्प्शन ऑफ उसमें वाटर में. reabsorption of my sodium ions and secretion of my potassium ions. Yes sir, reabsorption of sodium ions and secretion of potassium ion. DCT में से, right? True. So that is what, बिल्कुल सही. So this is what you will be finding happening with the help of my. These are the hormones you will find coming from that area, and that is what they do. Now let's have a look at some of the hormones from medulla. और ये भी हमने डिस्कस किया था कि medulla आपके यहाँ पे क्या क्या कर रहा है. So we have discussed medulla के बारे में यहाँ पे that catecholamines, that's your epinephrine, norepinephrine are collectively called as my catecholamines, and they will have some role to be played over here. Like they will have a role in dilation of pupil. आपका यहाँ पे कर सकते हैं लोग यहाँ पे. They can do the strong heart contraction can be done from their side. Breakdown of glycogen into glucose. ये आप ये करेंगे यहाँ पे. Now please understand this thing. This breakdown of glycogen into glucose is been done so that you can actually utilize the glucose molecule in a state of fight and flight. आपका जब आप ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर रहे हो, इसका पर्पस ये है कि आप ग्लूकोज अवेलेबल करा सको बॉडी के अंदर, ताकि फिर इंसान भाग सके वहां से या लड़ सके. राइट. उसके साथ इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग. तो ये कुछ इवेंट्स आपके बॉडी में हो रहे होते हैं, और ये इवेंट्स को आपका करता है आपका यहाँ पे एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. तो ये दोनों हार्मोन मिलके ये सारे प्रोसेस को आपके बॉडी में कर रहे होंगे, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू नो. नाउ अब इसके पहले हम ये स्टेटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं. Adrenaline, noradrenaline are rapidly secreted in response to stress of any kind during the emergency situation and are called as my emergency hormone. इनको हम even बोलते हैं as emergency hormone or hormones of my fight and flight. These hormone increases the alertness, pupillary dilation, piloerection and sweating. तो ये हार्मोन मेरा यहाँ पे alertness, pupillary dilation, piloerection ये सब आपको यहाँ पे करके देंगे. Both the hormones increase the heartbeat. ये दोनों हार्मोन यहाँ पे आपकी heartbeat यहाँ पे बढ़ाते हैं, right? They also increase the strength of contraction.
आपके हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन भी आपके बढ़ा देंगे, उसके साथ रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी आपके यहाँ पे बढ़ जाएगा। कैटेकोलामाइन्स आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन रिजल्टिंग इनटू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। इनके वजह से आपका ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन यहाँ पे होता है, उससे ग्लूकोज का लेवल आपका ब्लड का यहाँ पे बढ़ जाएगा। इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। इसके साथ साथ ये प्रोटीन और लिपिड को भी यहाँ पे आप ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। सो दैट इज समथिंग दे विल बी डूइंग बोथ हियर। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय एड्रेनल मेडुला, जो हम यहाँ पे देख चुके हैं। नाउ कॉर्टिसोल की कहानी भी हमने यहाँ पे देखी थी। स्ट्रेस हार्मोन है, एंटी इंफ्लेमेटरी नेचर होता है इसका, इम्यूनो सप्रेशन में आपकी मदद करता है। वी हैव सीन दैट। कॉर्टिसोल आल्सो प्रमोट समथिंग कॉल्ड एज माय ग्लूकोनियोजेनेसिस, जहां पे आप नॉन कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स को आप कन्वर्ट करें अपने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के अंदर या ग्लूकोज के अंदर। ये जनरली करने की जरूरत पड़ सकती है आपके बॉडी के अंदर, एज पर द रिक्वायरमेंट यू विल फाइंड द बॉडी विल डू दैट। एंड एक और बात यहाँ पे याद रखना, दैट एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर यू हैव 3 लेयर्स। यू हैव 3 लेयर्स इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स। सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपकी होती है आपके यहाँ पे, मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा, दैट इज माय जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। जो आपका जोना ग्लोमेरुलोसा आपके यहाँ पे लेयर है ना, आउटर मोस्ट लेयर, यहां से आ रहे होते हैं आपके मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। Okay, so zona glomerulosa is a layer, that's outermost layer, which will be releasing a group of hormones called mineral corticoids, जिसके बारे में आप जानते हो। यहाँ से यहाँ पे आपका आएगा आपका एल्डोस्टेरॉन, इसमें से आपका आ रहा होता है आपका एल्डोस्टेरॉन, राइट। देन यू हैव अ जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा में आपको याद रखना, दैट्स अ मिडिल लेयर। ये मिडिल लेयर के अंदर यू विल फाइंड, यहाँ से आपका हार्मोन जो आ रहा होगा, दैट्स योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है आपको कि कौन सी लेयर से कौन सा ग्रुप का हार्मोन यहाँ पे आ रहा है। एंड देन यू हैव द इनर मोस्ट लेयर, दैट्स माय रेटिकुलरिस। यहाँ से आ रहा होता है आपके यहाँ पे एंड्रोजन, यहाँ से आपका सेक्स हार्मोन, आपका एंड्रोजन आपके यहाँ पे आ रहा होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो आपसे पूछा जाएगा कि आउटर लेयर कौन सी होती है, मिडिल लेयर कौन सी होती है, व्हाट इज द इनर लेयर। यू शुड नो वेरी क्लियरली कि मेरे आउटर लेयर क्या है, मिडिल क्या है और इनर वाली क्या है, और कहाँ से कौन से हार्मोन मेरे आपके यहाँ पे आ रहे हैं। दैट इज समथिंग ऑल्सो यू शुड नो। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स को कौन जाके बोलता है कि हार्मोन आप रिलीज करो, देन ये भी आपको मालूम होना चाहिए। दैट इज ऑल टोल्ड बाय माय ACTH। ये बात मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका, और मेंशन नहीं किया तो याद रखना, दैट योर एड्रेनल ग्लैंड को जो इन्फॉर्मेशन आ रही, जो कॉर्टेक्स को जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है ना कि आप हार्मोन रिलीज करो, ये इन्फॉर्मेशन आती है वाया ACTH। सो इफ यू रिमेंबर, आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी था, सेंट्रल पिट्यूटरी में से आपका यहाँ पे एक हार्मोन आ रहा था, एंड दैट हार्मोन वाज कॉल्ड एज माय ACTH। एंड दैट ACTH इज समथिंग व्हिच विल गो एंड टेल द कॉर्टेक्स। ये जाके कॉर्टेक्स को जाके बोलेगा कि चलिए रिलीज करिए अपने हार्मोन्स को, गो एंड रिलीज योर हार्मोन्स। सो याद रखना, द कॉर्टेक्स विल हैव अ इन्फ्लुएंस ऑफ द ACTH। सो ACTH आएगा एंड देन द कॉर्टेक्स विल स्टार्ट रिलीजिंग द कंसर्न्ड हार्मोन। बट मेडुला को ACTH कंट्रोल नहीं करता। मेडुला का रिस्पॉन्स आपका न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। सो अगर आपसे कोई पूछे ना कि मेडुला में से जो आपके हार्मोन्स आ रहे हैं, ये कौन उन्हें बोल रहा है हार्मोन रिलीज करने के लिए, द आंसर इज वेरी सिंपल, यू हैव योर सिंपैथेटिक नर्व्स। You know that sympathetic nerves are the nerves which are going to bring you in a state of fight and flight. These are the nerves which actually go and tell the medulla कि चलिए रिलीज करिए अपना वहां पे आप एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन को वहां पे रिलीज करिए। तो ये बात आपकी आती है मेडुला में से, देन द मेडुला विल स्टार्ट रिलीजिंग देम। सो मेडुला इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय माय ACTH, बट बिल्कुल यहाँ पे आपके सिंपैथेटिक नर्व्स आपके यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। इफ यू जस्ट गो बैक चैप्टर बैक, अगर आप पीछे अगर याद करते हो, इफ यू जस्ट गो टू अ फ्लैशबैक, you will realize that we have done that sympathetic nerves are the one which will bring you in a state of fight and flight, or will bring you in an excitatory state. ये हमने पढ़ा था। On the Yes, sir. हाँ जी, on the other hand, your parasympathetic nerves are the nerves which keeps you in a calm state. They are the one which will keep you in the calm state. So please understand, these nerves will have a significant role to be played to tell the medulla कि आप रिलीज करिए एड्रेनलिन एंड योर नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन को यहाँ पे रिलीज करके बोलेगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस समथिंग वी हैव डन। अगर आपको इतनी बातें समझ आ रही है, देन दैट्स गुड, वेरी गुड। देख लो आप यहाँ पे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन्वॉल्वड इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड कॉर्टिसोल इज अ मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ओवर हियर।
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोन्यूजेनेसिस, लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, मतलब ये सबको ब्रेकडाउन यहाँ पे कर रहा है ताकि हम ग्लूकोज बना पाओ, एंड इनहिबिट द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड। देखो, अगर आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी है तो वो टाइम पे आप चाहते हो कि जितने भी अमाइनो एसिड है आपके पास उसे कन्वर्ट करो ग्लूकोज के अंदर। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय कॉर्टिसोल विल एंश्योर दैट कि अमाइनो एसिड को आप यूज ना करो। जितने भी अमाइनो एसिड है आपके ब्लड के अंदर, यू ब्रिंग देम एंड यू कन्वर्ट देम इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है ये इनहिबिट करता है cellular uptake and utilization of amino acids. So that's one thing you have to know. Glucocorticoids, particularly cortisol, produce the anti-inflammatory reaction and suppresses the immune response. Cortisol stimulate the RBC formation. ये याद रख लो. How does it do that is something you don't have to get into detail of that. But ये एक तरीके से, एक सर्टेन तरीके से आपकी हेल्प करता है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए। मैं चाहूंगा कि आप ये स्टेटमेंट याद रखें कि हाँ आरबीसी फॉर्मेशन में आपकी मदद करता है, बट यू शुड ऑल्सो नो वेरी क्लियरली ओवर हियर दैट आपका मेन हार्मोन आपका यहाँ पे होगा इरिथ्रोपोइटिन। अगर आपको याद हो तो मैंने इसके बारे में आपसे, जब मैं आपको 5 बजे क्लास के लिए बुलाया करता था तब मैंने बात किया था। दिस अ हार्मोन कॉल्ड एज माय इरिथ्रोपोइटिन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द किडनी, ईपीओ जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। ईपीओ इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। Right now, this hormone is something which is coming from the kidney, and this is the major contributor in terms of RBC formation. ये हार्मोन आपका आ रहा होता है, this hormone, एरो को मैं चेंज करता हूँ, this hormone is something which is coming from the kidney. This hormone is something which is going to be coming from the kidney. And this hormone is the one which will actually go out there and will stimulate your RBC formation. ये आपका main role play करता है. Cortisol will have a role to be played. सर पी के बाद का स्पेलिंग POIETIN, POIETIN. सो इरिथ्रोपोइटिन इज द वन, ये किडनी से आपके यहाँ पे आएगा और ये जाके बोलेगा कि चलिए आरबीसी फॉर्मेशन आप स्टार्ट करिए। बाय द वे आरबीसी फॉर्मेशन आपका मेरा कहाँ पे होगा? वेयर डज द आरबीसी फॉर्मेशन विल हैपन? Bone marrow. Bone marrow. Bone marrow. वेरी गुड, इट इज ऑल गोइंग टू बी बोन मैरो, राइट। सो बोन मैरो के अंदर आपका आरबीसी फॉर्मेशन आपको यहाँ पे है, एंड दैट इज व्हाट विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। So cortisol भी आके अपना काम कर रहा है, ये भी आके काम करता है। So these are the main hormones. EPO is the main hormone which will promote my RBC synthesis. Okay. Now, mineral corticoids हम यहाँ पे देख चुके हैं. So you can actually, let's quickly have a look at them. So regulate the balance of water, electrolyte in the body. That's mineral corticoids. Aldosterone is the main hormone in this. Aldosterone acts mainly on the renal tubules and stimulate the reabsorption of my sodium ions, water, excretion of my potassium ions and phosphatidines. ये सब आपके यहाँ पे कर रहा होता है। आपको दो चीज याद रखनी है, सोडियम आयन रीअब्सॉर्प्शन एंड पोटेशियम आयन सिक्रेशन। ये आपका सेकेंडरी है। Thus, aldosterone helps in the maintenance of the electrolytes, body fluid volume, osmotic pressure and blood pressure. ये सब करने में मदद करता है। Aldosterone का role in maintaining the blood pressure you understand much more precisely when you study the RAS pathway in the excretory वाले चैप्टर के अंदर। आप एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है और कैसे वो मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को आप समझ पाते हो जब आप एक चैप्टर 19 का एक पाथवे होता है जिसे हम कहते हैं रास पाथवे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जब आप इसको समझते हो तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाता है, बट अभी के लिए याद रखना दैट ये सब चीजें यहाँ पे वो कर रहा होता है। देन यू हैव अ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। मैंने आपको बोला था कि आपके रेटिकुलरिस जो आपका जो रीजन है आपका यहाँ पे आपके कॉर्टेक्स में से, वहां से आपका आएगा एंड्रोजन। Small amount of androgenic steroid are also secreted by the adrenal cortex, which plays a role in the growth of the axial hair, pubic hair, facial hair during the puberty. So puberty के टाइम पे जो secondary traits आपको मिलते हैं गर्ल्स या बॉयज के अंदर, उनमें ये थोड़ा रोल आपके यहाँ पे प्ले करेगा as a sex hormone. So that's one thing you have to know. Now let's talk about your pancreas. Pancreas as a gland, as a organ. Let's try to see this. Now, जब हम यहाँ पे पैंक्रियास की बात करते हैं, पैंक्रियास इज अ कंपोजिट ग्लैंड व्हिच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। हमने ये बात कहीं ना कहीं बीच में जिक्र किया था इस बारे में कि पैंक्रियास में से आपके एंजाइम्स भी आ रहे हैं आपके वहां से, आपके हार्मोन भी आपके वहां पे आ रहे हैं। द एंडोक्राइन पैंक्रियास कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, सो दे विल हैव सम ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। देयर आर अबाउट 1 to 2 million आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो ये नंबर याद रखना, कई बार ये नंबर आ जाता है स्टेटमेंट के अंदर, कितने मिलियन होते हैं लैंगरहैंस। नाउ लेट मी टेल यू हाउ दिस इज गोइंग टू लुक लाइक। Assume that this is my pancreas.
ओके और ये पैंक्रियास के अंदर यू विल हैव सम ग्रुप ऑफ सेल्स लाइक दिस, ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, इनका खुद का ऐसा ग्रुप बना के में बैठे होंगे ये लोग सबसे अलग. These are my called islets of Langerhans. अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो आपके यहाँ पे सेल्स है ना, ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो आपके यहाँ पे है, ये ऐसे 1 से 2 मिलियन आपको मिलेंगे आपके पैंक्रियास के अंदर. सवाल ये आता है कि इसके अंदर होता क्या है. सो व्हाट यू गेट टू सी इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, सो यू विल फाइंड within this cells you will have couple of things. You will have something like your alpha cells, you will have something like your beta cells, right? अल्फा सेल्स आपके, बीटा सेल्स आपको रिलीज करेंगे एक हार्मोन जिसका नाम है आपके यहाँ पे इंसुलिन, right? And alpha cells are going to release a hormone called as glucagon. ग्लूकागॉन, ये इतना तो आपने पहले भी, मैंने कहीं ना कहीं ये चीज आपके साथ मेंशन की है. आपको याद रखना है कि मेरा यहाँ पे इंसुलिन और ग्लूकागॉन मेरे यहाँ पे कर क्या रहा है. सो लेट्स स्टार्ट टू पे अटेंशन टू दैट पार्ट. नाउ व्हेन वी डिस्कस अबाउट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद फ्यू थिंग्स. फॉर एग्जांपल, let's talk about my glucagon. सवाल यहाँ पे ये आता है कि मेरा ग्लूकागॉन ब्लड के अंदर आएगा कब. व्हेन डज द ग्लूकागॉन विल कम इनटू पिक्चर एंड विल डू इट्स जॉब. सो यू शुड नो दैट लेट्स अज्यूम इन योर बॉडी यू हैव अ लेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज. अज्यूम करते हैं you have a low blood sugar level. There is a condition, let's say there is a condition inside your body and that condition is going to be that you have a condition 1. Condition 1 आपके यहाँ पे ये कह रही है that you have a low blood sugar level. You have a low blood sugar level. That means आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल आपके यहाँ पे काफी कम हो चुका होगा. मतलब you will have a very low blood sugar level, right? ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे कम हो गया. अगर ऐसा होता है तो आपको शुगर लेवल को बढ़ाना है. यू हैव टू ब्रिंग द शुगर लेवल बैक टू नॉर्मल. इफ एट ऑल दैट हैपेंस देन यू हैव टू ब्रिंग द ग्लूकोज लेवल बैक टू अ सर्टेन वैल्यू. तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ग्लूकागॉन आएगा. दिस ग्लूकागॉन इज गोइंग टू कम एंड गोइंग टू टेल द ग्लाइकोजन टू ब्रेक इट डाउन. तो बेसिकली ग्लूकागॉन आपके यहाँ पे करता क्या है, ये आपकी मदद करता है ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने में. इट एक्चुअली गो एंड टेल ग्लाइकोजन. नाउ ग्लाइकोजन इज समथिंग यू नो. ग्लाइकोजन आप कहाँ स्टोर करके रखते हो बॉडी के अंदर? लिवर एंड मसल्स. लिवर एंड मसल. हाँ जी. So you'll find glycogen is always going to be stored in my liver and muscle. So muscles and liver will be having the glycogen over there. तो आप यहाँ पे करते क्या हो कि आपका ग्लूकागॉन आपके यहाँ पे आएगा and will promote breaking of glycogen. Glycogen is a stored form of glucose. Glycogen is a stored form of glucose. So glycogen को आप यहाँ पे break down करोगे और जब आप यहाँ पे glycogen को break down करोगे, when you will break down the glycogen, you will find the glucose molecules will get released. You will find ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विल गेट रिलीज्ड. ठीक है. सो जब आपका ग्लाइकोजन आपका यहाँ पे आता है, सो ग्लाइकोजन जाके आपको ब्रेक डाउन करेगा आपके यहाँ पे, सॉरी ग्लूकागॉन जो आपके यहाँ पे आएगा, ग्लूकागॉन विल कम एंड ब्रेक डाउन द ग्लाइकोजन एंड देन यू विल फाइंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल गेट रिलीज. सो समझो आपका ग्लाइकोजन यहाँ पे आपने रखा हुआ था, ये जैसे इसका ब्रेक डाउन यहाँ पे होगा, आपको क्या मिलेगा कि आपका ग्लूकोज का लेवल आपका ब्लड के अंदर बढ़ने लगेगा. यू विल सडनली विल फाइंड द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू इंक्रीज इन द ब्लड. और यही तो आप चाहते हो, यही आप चाहते थे यहाँ पे. This is what you want. So suddenly what will happen, in a matter of no time you will find amount of glucose in the blood is going to go high. Amount of glucose is going to increase. So amount of glucose over here is going to be over there and this is what you will be finding happening over here. ये चीज आपको यहाँ पे होते मिल जाती है. अगर आपको ये चीज अगर आपको यहाँ पे होते मिल रही है, दैट इज व्हाट ग्लूकागॉन इज सपोज्ड टू डू. सो इस तरीके से आप ब्लड के अंदर आपको जो शुगर लेवल आपको चाहिए वो आप मेंटेन कर पा रहे हो. सो यू शुड नो दैट इफ समवन टेल्स यू कि ग्लूकागॉन कर क्या रहा है, देन द आंसर इज वेरी सिंपल. ग्लूकागॉन इज द वन हु इज गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल. इसका यहाँ पे काम ही होता है कि आपके ब्लड के अंदर आगे शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा. ऑन द अदर हैंड, इफ यू जस्ट सी द स्टोरी ऑफ द इंसुलिन ना, इंसुलिन इज समवन हु इज गोइंग टू लोअर डाउन द ग्लूकोज लेवल. इंसुलिन का काम अपोजिट होता है बिल्कुल. वो आपके ग्लूकोज लेवल को नीचे लेके आता है. यहाँ पे बढ़ाने के लिए आपका ग्लूकागॉन आके अपने यहाँ पे काम करेगा.
As I've told you earlier as well, I've just told you a couple of days back, you need to have a right amount of glucose in the blood. अगर वो नहीं होता, then brain cannot function. Brain को चाहिए होता है glucose. नहीं मिलता, then you get बेहोश, right? You have seen that happening in the school as well. जब एक्सरसाइज कराई जाती है सुबह सुबह, खा के नहीं आता बच्चा कुछ, वहां पे वो बेहोश हो जाता है. बॉडी इज लाइक कि मुझे नहीं रखना उसे खड़ा अगेंस्ट द ग्रेविटी. एक तो अगेंस्ट द ग्रेविटी खड़ा है लड़का, ऊपर से उसे ग्लूकोज भी नहीं है, सो यू विल बिकम हॉरिजॉन्टल. So that is what actually happens. So that is why you have to know that you need to have a glucose all the time, because brain is always going to use a glucose molecule over there. ठीक है, चलो तो ये बात यहाँ पे याद रखना. इंसुलिन वाली कहानी आपको मालूम है, you know what the insulin is going to do. Let me just write down in short over here. Insulin is something which will come into picture. इंसुलिन का काम यहाँ पे क्या होता है? कंडीशन आपकी यहाँ पे ये होगी that you have a low glucose. कंडीशन आपकी यहाँ पे ये होगी, कंडीशन 2 is going to be that you have a very high amount of glucose in the blood. ये आपका कब हो सकता है? when you can have a high amount of glucose in the blood? डायबिटीज. अरे नहीं बेटा, सिंपल इंसान के अंदर. हाँ, अगर मेरे अंदर हाई ब्लड ग्लूकोज है यहाँ पे, लेट्स नॉट ब्रिंग अप द कंडीशंस ओवर देयर. जस्ट टेल मी दैट एट व्हाट टाइम इन द डे आई कैन हैव अ हाई ग्लूकोज इन द ब्लड. आफ्टर द मील. खाना खा लिया, राइट. इसके बाद और आइसक्रीम खा लिया आपने, और थोड़ी सी खा ली, राइट. तब भी पेट नहीं भरा, और खा ली फिर आइसक्रीम आपने. दिस इज अ कंडीशन यू विल हैव हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, राइट. नाउ इन दिस कंडीशन यू विल फाइंड कि आपको इंसुलिन आपका यहाँ पे आएगा. देन यू विल फाइंड द इंसुलिन इज गोइंग टू कम ओवर हियर when you have a high glucose in the blood. ये टाइम पे अपना आता है and going to lower down the glucose molecule. So insulin will come in this kind of condition and will actually lower down the glucose molecule. तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अमाउंट आपके यहाँ पे नीचे आने लगता है बिकॉज ऑफ द इंसुलिन कम्स एंड एक्चुअली इट विल स्टार्ट ब्रिंगिंग द ग्लूकोज मॉलिक्यूल डाउन. हाउ? इट विल एंश्योर दैट ग्लूकोज आर बीन टेकन अप बाय द सेल्स. सो इंसुलिन आके क्या करेगा ना, वो जाके सेल्स को बोलेगा कि चलो ग्लूकोज को आप पिकअप करना चालू करो. सो इंसुलिन विल कम एंड एक्चुअली विल टेल, लेट मी जस्ट मेंशन ओवर समवेयर ओवर हियर, दैट इंसुलिन विल एक्चुअली ट्रिगर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड. इंसुलिन will actually go and trigger uptake of glucose into the cells. कौन से टाइप के सेल्स की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं? सेल्स लाइक माय हेपेटोसाइट्स. आप हेपेटोसाइट्स को जाके बोल सकते हो कि आप ग्लूकोज को पिकअप कर लो. That's one cells. You can go and tell the adipocytes. Adipocytes भी आपका ग्लूकोज को पिकअप कर सकते हैं. You can also tell your muscle cells. मसल्स को भी कहा जा सकता है कि you can go and pick up the glucose molecule. So you can actually go and tell the cells over there कि आप ग्लूकोज को पिकअप करिए. जब ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करा जाने लगता है, देन उसका लेवल आपका नीचे आ जाता है. तो इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज को आप एब्जॉर्ब कर पाते हो. बिकॉज ऑफ द इंसुलिन you will find the glucose will get reabsorbed over here. एक टर्म मैंने आपको सिखाया था, अगर कुछ लोगों ने ये क्लास अटेंड किया तो उनको ये मालूम होगा. एक टर्म मैंने आपको सिखाया था. There is a term called as my transport maxima. There is a term which I have told you, and that term was called as my transport maxima. Does anyone remember this term? बताइए अक्षरा. सर इसमें जो डीसीटी है वो एक लिमिट तक की जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको रीअब्सॉर्ब करता है, लेकिन उस लिमिट के बाद वो उसको जाने देता है. राइट, बिल्कुल सही. सो यू विल फाइंड आपको जो पीसीटी होता है ना आपके नेफ्रॉन के अंदर, पीसीटी का एक लिमिट तक वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा. एक लिमिट तक वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है. अगर समझो आपकी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, राइट, तो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया जाता है. यू ब्रिंग देम बैक इनटू द सर्कुलेशन बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट. तो वो ग्लूकोज आपको यूरिन में मिलता नहीं है जनरली, बट अगर बहुत ज्यादा अगर आपका ग्लूकोज का लेवल है ना ब्लड के अंदर, देन एक टाइम के बाद आपका पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा. वो ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब नहीं करता. एंड दैट इज व्हाई पीपल हु आर डायबिटिक, उनके यूरिन में आपको ग्लूकोज मिलता है. पीपल हु आर डायबिटिक, दे विल हैव ग्लूकोज इन द यूरिन बिकॉज उनका नेफ्रॉन हाथ खड़े कर देता है एक टाइम के बाद. आप ऐसे सोचो कि एक नेफ्रॉन का काम होता है कि वो एक दिन में 100 ग्लूकोज को ही रीअब्जॉर्ब करेगा. अगर वो नंबर उससे ज्यादा गया तो उसे वो रीअब्सॉर्ब नहीं करता. इट विल लेट इट गो एंड देन यू विल फाइंड द यूरिन विल हैव अ ग्लूकोज प्रेजेंस.
राइट. सो ये टर्म याद रखना, ये टर्म एक बार स्टेटमेंट के तरीके से पूछा गया था, देन यू शुड नो दैट ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा is something where you will find the glucose are getting reabsorbed from the particular PCT only up to certain extent. ठीक है, फिलहाल के लिए याद रखना ये चीज तो ठीक है. दिस वाज एक्स्ट्रा. आई होप यहाँ तक इंसुलिन का रोल आपको यहाँ पे समझ आ रहा है एंड व्हाट दे आर डूइंग ओवर देयर. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक द स्टेटमेंट्स. इंसुलिन आपका यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम द बीटा सेल्स. इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन. इंसुलिन हो गया, ग्लूकान हो गया, ये सारे के पेप्टाइड हार्मोन है. दे आर ऑल माय प्रोटीन हार्मोन which plays a major role in the regulation of my glucose homeostasis. Insulin will act on the hepatocytes, adipocytes and enhance the cellular glucose uptake. ये जाके उन्हें बोलेगा कि चलिए absorb करिए ग्लूकोज को. Insulin also stimulates conversion of glucose into glycogen. ये भी याद रखना कि अगर आपके पास ज्यादा ग्लूकोज है आप उसे स्टोर कर लो. अगर ज्यादा ग्लूकोज है तो आप उसे कर लो वहां पे स्टोर. किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में. ठीक है, तो समझो तरुणप्रीत ने लंच किया, उसके बाद उसने आइसक्रीम खा ली 2-4 स्कूप, तो ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया अब तो ब्लड के अंदर. तो आप करोगे क्या इतने ग्लूकोज का? आपने सेल्स में भी डाल दिया, अब आपने क्या करना है? तो यू कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन. और वो ग्लाइकोजन को आप रख लो अपने लीवर के पास, अपने मसल के पास. जिस दिन जरूरत पड़ेगी आप उस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके उसे इस्तेमाल कर सकते हो. सो यही बात याद रखना दैट इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, जिसे हम कहते हैं एज अ ग्लाइकोजेनेसिस. राइट. The glucose homeostasis in the blood is thus maintained jointly by insulin and glucagon. Prolonged hyperglycemic leads to a complex disorder called as my diabetes mellitus. अगर आपको ये hyperglycemic मतलब अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज काफी ज्यादा लेता है लंबे टाइम के लिए, then you are suffering with the diabetes mellitus, which is associated with the loss of glucose through urine and formation of harmful compound known as my ketone bodies. So ketone bodies आपको ग्लूकोज के अंदर, यूरिन के अंदर आपको मिल जाती है, आपका ग्लूकोज आपको मिल जाता है. सो दैट इज ऑल यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग विद डायबिटीज मेलिटस. ये है आपका इंसुलिन का कहानी जो बड़ा ही आसान है. वी हैव सीन दिस थिंग. कोई चीज अगर समझ ना आए देन अनम्यूट करके पूछ लो, या हैंड रेज करके पूछ लो. अगर कोई चीज अगर लगे ना डाउटफुल या कुछ लगे कि यार ये समझ नहीं आ रहा, देन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. पुराने बच्चे, नए बच्चे, अब तो सभी पुराने हो चुके हैं, बट या प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. ग्लूकागॉन coming from the alpha cells secreted by, they secrete the glucagon over here. Again, a peptide hormone plays an important role in maintaining the normal blood sugar level. We know that. Glucagon acts mainly on liver cells, hepatocyte and stimulate glycogenolysis. ये सारे टर्म सेम है, मिक्स मत करना. वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कुछ और था. ग्लूको नियो जब आता है ना वहां पे नियोजेनेसिस, याद रखना यहाँ पे ये चीज में आपका कॉर्टिसोल यहाँ पे इन्वॉल्व था. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ये आपके प्रोटीन्स को, अमाइनो एसिड्स को, लिपिड को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर. दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस. और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यू आर ब्रेकिंग डाउन द ग्लाइकोजन. जब आप ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज माय ग्लाइकोजिनोलाइसिस. लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना, इतना याद रख लो. लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना. सो आप यहाँ पे ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करते हो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, रिजल्टिंग इन द ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज. आपके यहाँ पे होगा, आपका शुगर लेवल आपके यहाँ पे इंक्रीज करा जाता है फटाफट. इट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस व्हिच आल्सो कंट्रीब्यूट्स द हाइपरग्लाइसेमिया. तो ये आपका इवन प्रमोट करता है, मतलब यहाँ पे लेकिन इन्वॉल्व आपका कॉर्टिसोल ही होगा. ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब यू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल, बट यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आपका कॉर्टिसोल पे इन्वॉल्वमेंट आपका होता है. ग्लूकागॉन विल ओनली ट्रिगर, वो सिर्फ एक ट्रिगर करेगा कि कॉर्टिसोल अपना काम करे वहां पे, बट मेन काम वो कॉर्टिसोल ही करेगा, which also contribute to the hyperglycemic condition. Glucagon reduces the cellular glucose uptake and utilization, thus the glycogen is a hyperglycemic hormone. ये आपके ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है. बताइए तो अंकित बोलिए. सर हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब? हाइपर मतलब when you have a high amount of glucose, when you increase the amount of glucose in the blood, that's a hyperglycemia. हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम. तो अगर मैं कह रहा हूँ ना कि ग्लूकागॉन मेरा हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, दैट मींस ये मेरे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है. That's why I'm calling it as a hyperglycemic hormone. Okay, sir. Yeah. So ये चीज आपको याद रखनी. These are the things you have to know about the glucagon and the insulin. दो important hormones. क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, should be clear to all of you, right? Disease हम पहले भी देख चुके हैं, so don't have to spend time over there. Now let's move on to something else. Questions हमने यहाँ पे solve कर लिए थे सबने मिलके. Now let's move on to टेस्टीज. अब यहां से चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आपने पढ़ा था.
So let's have a look at that. Now, a pair of testes is present in the scrotal sac of the male individual. Testes has a dual function as a primary sex organ as well as an endocrine gland. तो इसके दो फंक्शन आपको मिल जाएंगे. It will have a function of a primary sex organ and will also have a function of a endocrine gland. Composed of seminiferous tubules and stromal and interstitial cells. आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा. कोई बताएगा कि टेस्टिस के अंदर आपके कितने लोब्स होते हैं? How many lobes you have in the testes? 250. 250 लोब्स आपको हमें मिल जाएंगे. मुझे ये बताइए कि आपके सिंगल लोब या सिंगल लोब्यूल के अंदर how many seminiferous tubule I will get to see? 1 to 4. 1, 2, 3 आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. बिल्कुल सही. That's what you will be finding in them, and these are the sites where I will be finding your Sertoli cells will actually help in the formation of my sperm cells. Okay, interstitial cell कुछ नहीं बेटा, ये आपका Leydig cell भी आपके यहाँ पे. This is your Leydig cells, which will be helping you in forming my testosterone. Now, Leydig cells or interstitial cells which are present in the intertubular spaces produce a group of hormone called as my androgen, mainly my testosterone. ये सब समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी because we have done human reproduction. बल्कि हम ये पूरा skip भी कर सकते अगर चाहे तो, but एक बार से हम यह देख लेते हैं. Androgen regulates the development and maturation and function of the male accessory sex organs like my epididymis, vas deferens, spinal vesicle, prostata gland, urethra. सब में help करता है. Even secondary sexual character are going to come with the androgen. Hormones stimulate the muscular growth of facial, axillary hair, aggressiveness, low pitch of voice. This will all happen. Androgen plays a major role in the process of my spermatogenesis. Androgen act as a central act on a CNS and influence the male sexual behavior. It is also going to promote the male sexual behavior. These hormones produce an anabolic effect on the protein and carbohydrate metabolism. ये बनाने में promote करता है, build करने में promote करता है. So this hormone will actually help in building more amount of protein and carbohydrate. बनाने में help करेगा. Anabolic मतलब build करना. This is what it will be doing over here. These are the roles of my androgen, something you are all familiar with. Female sex organ is your ovary. Sex organ is the ovary, and the hormone coming from the ovary is going to be, ovary is the primary sex organ, female sex organ, which produces the ovum during each menstrual cycle. Ovary produces two group of steroid hormones called as my estrogen and progesterone. Ovary is composed of ovarian follicles and stromal tissue. We know this thing, so let's move forward. Estrogen is synthesized and secreted mainly by growing ovarian follicles. यहाँ से वो आ रहा होता है. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, you have something called as my theca interna. Yes, sir. Yes. Theca interna जो आपका हुआ करता था, that used to secrete the estrogen, and that estrogen used to go and tell the pituitary gland, enter pituitary, to release more amount of LH, right? तो वहां पे आपका क्रॉस टॉक चल रहा था, फिर वहां से और LH आता था, LH आके से बोलता था और आपका था एस्ट्रोजन यहाँ पे. तो दैट इज हाउ यू यूज्ड टू फाइंड कि LH का पीक कैसे बढ़ता था आपके ब्लड के अंदर. So that's one thing. Estrogen produce wide range of actions such as stimulation of my growth and activities of female secondary sexual sex organs, development and growing of the ovarian follicles, appearance of the female secondary sex characters, high pitch, voice, mammary glands, everything can be controlled by my female sex organs, female sex hormone. It also regulates the female sexual behavior. So these are the things you have to know in this. So you can see your two hormones again over here, which are the same thing are promoted. So estrogen आप यहाँ पे देख सकते हो. जो भी हमने यहाँ पढ़ा वही चीज आपके यहाँ पे मेंशन की भी अगेन यहाँ पे. Progesterone हम यहाँ पे देख लेते हैं. Secretes by corpus luteum, supports the pregnancy, also act on the mammary gland and stimulate the formation of your alveoli and milk secretion. ये इसका secondary role होता है. Again, it's a secondary role. You can know it has been mentioned over here, but main याद रखना कि इसका काम होगा. It will have a role in the development of the mammary gland. But along with this, a major role is played by my human placental lactogen. वो आपका यहाँ पे more important यहाँ पे role play करता है, right? During the formation of my alveoli and the milk secretion. But this is also one of the role you have to do, but it's a secondary role of my progesterone. Now let's talk about a hormone coming from a heart. तो ये आपके hormones हो गए, इनके ऊपर मैं ज़्यादा attention या ज़्यादा time यहाँ पे spend नहीं करा because we have seen chapter based on these hormones, so we don't have to really worried about these hormones. ये हम कभी भी संभाल सकते हैं इन questions को. Let's focus on the hormone from the heart. हार्ट से भी आपका एक हार्मोन आता है. कोई बताएगा ये हार्ट से हार्मोन कौन सा होता है? इसके बारे में मैंने आपसे बात तो किया था एक जमाने में.
So can you tell me the hormone coming from the heart? So heart से आपको जो hormone आ रहा होगा यहाँ पे, that will be my ANF. ANF. हाँ जी, hormone का नाम आपको यहाँ बोलेगा आपका ANF. You have to tell me कि ANF आता कब है और ये काम कब करता है. What kind of role it will do? सोच लो थोड़ा सा. Take your 30 seconds. Till then, I will have some H2O. पानी पीने दो बेटा, पानी पीने दो पहले. बताइए पूर्वा, क्या होगा इसके अंदर? सर जब बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है तो हार्ट से ANF सिक्रीट होता है और ये डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स करता है जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. Right, ठीक है. All right. So in a very nutshell, this is a very correct answer. So what will happen? You will find आपके हार्ट से hormone आ रहा है ANF, arterial natriuretic factor. Now this ANF आपका आता कब है? So कौन सी कंडीशन के अंदर, कौन सी आपके यहाँ पे कंडीशन आपके यहाँ पे हो जाती है? In which condition you will find the ANF is going to come over here. So condition जो आपके लिए जहाँ पे आपका ANF आएगा, that condition is going to be your when you have high blood pressure. Right? When you have a high blood pressure, अगर आपके बॉडी में आपका ब्लड प्रेशर अगर आपके यहाँ पे काफी हाई है, वो टाइम पे ANF आएगा. At that point of time, the ANF is going to come. अब मैं यहाँ पे आपको काफी शॉर्ट में समझा रहा हूँ पहले तो कि ANF का काम है क्या होता है. It will come and going to lower down the blood pressure. It will come and lower down the blood pressure. जैसे कि अपूर्वा ने यहाँ पे बताया that it will have an impact on the dilation of blood vessel. ये करेगा जिससे ब्लड प्रेशर आपका नीचे चला जाता है. उसके साथ साथ ये इवन अवॉइड करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ माय सोडियम आयंस. It will also inhibit the reabsorption of my sodium ions from the DCT ताकि ब्लड वॉल्यूम ना बढ़े. अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है वहां पे आपका. सो विल सी दैट सेपरेटली, बट फिलहाल के लिए याद रखना, इसका एक काम आपको याद रखना है अभी के लिए. ANF का काम आपका यहाँ पे होता है कि लो डाउन करता है ब्लड प्रेशर को. इट विल एक्चुअली गोइंग टू मेक श्योर दैट द ब्लड प्रेशर गोज टू लोअर वैल्यू जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है. तो दैट इज व्हाट माय ANF इज नोन फॉर. तो आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर फिर लोगों को क्यों दवाइयां लेनी पड़ती है या क्यों दे आर सफरिंग विद हाई ब्लड प्रेशर. द थिंग इज ANF कैन वर्क बट ओनली अप टू सर्टेन एक्सटेंट. आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर आपको कोई कार्डियोवास्कुलर अगर आपको इशू है, इफ यू हैव सम काइंड ऑफ इशू इन योर लाइक वास्कुलर सिस्टम और उसके वजह से अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है, ANF एक हद तक काम कर सकता है. आफ्टर दैट यू हैव टू डिपेंड ऑन द मेडिकेशंस ओवर देयर. ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. आर्टेरियल वॉल ऑफ हार्ट secretes a very important peptide hormone, again a proteinaceous hormone called as my arterial natriuretic factor, which is known to decrease the blood pressure. पहले तो आपको याद रखना है कि कर क्या रहा है, या फिर ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आ रहा है. When blood pressure increases, ANF is secreted and causes dilation of the blood vessel. ये blood vessel को यहाँ पे dilate करेगा. जैसे मेरी blood vessel यहाँ पे dilate होती है, what will happen? This will bring down my blood pressure. यहाँ पे मेरा blood pressure नीचे आने लगेगा मेरे यहाँ पे. तो ये बात याद रखना कि डायलेशन ये कर रहा है ब्लड वेसल्स की, तो आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे आपको नीचे आता है. और भी इसके एडिशनल रोल होते हैं, बट वी विल नॉट सी द एडिशनल रोल राइट नाउ. अभी नहीं देखेंगे मुझे, बट इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो दैट इज समथिंग, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो. दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द हार्ट. सो हार्ट से याद रखना, द हार्मोन कमिंग फ्रॉम द हार्ट इज माय नाट्रियूरेटिक फैक्टर, राइट, आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर. और ये इस तरीके से अपने यहाँ पे काम करेगा. अभी इसके बाद जितने भी आपके ग्लैंड्स या ऑर्गन्स आपके रहते हैं ना, उनके अंदर सिर्फ एक एक दो दो लाइन होगी आपको मिलेगी. बिकॉज वी हैव डन द मेजर चंक, हमने मेजर चंक यहाँ पे कर लिया. वी हैव डन द मेजर पार्ट ओवर हियर. नाउ वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन सम फ्यू ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स ओवर हियर. सी नाउ यू हैव अ हार्मोन्स ऑफ किडनी. तो किडनी के अंदर यू विल हैव, किडनी से आपका एक हार्मोन आ रहा होता है. जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एज माय इरिथ्रोपोएटिन. इरिथ्रोपोएटिन इज गोइंग टू स्टिमुलेट माय इरिथ्रोपोएसिस. ठीक है, तो याद रखना, आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो आपके होते हैं यहाँ पे किडनी के अंदर, ये आपका रिलीज कर रहे होता है आपका यहाँ पे हार्मोन, दैट्स इरिथ्रोपोएटिन. और ये आपका प्रमोट करता है आपका यहाँ पे आरबीसी फॉर्मेशन. दिस विल एक्चुअली गो आउट देयर एंड विल प्रमोट द आरबीसी फॉर्मेशन. ये बात मैंने शायद आपको बताई थी, नहीं बताई थी, लेकिन बताना चाहूंगा कि इसको एज अ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है. आपने शायद अगर आपको कुछ मालूम है इनके बारे में, देन यू मस्ट हैव अ देयर इज अ ड्रग जिसको हम बोलते हैं एज अ EPO. सो EPO को आप सिंथेटिक तरीके से भी आप ले सकते हो, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर आप रिलीज कर सकते हो. दैट इज नथिंग बट माय इरिथ्रोपोएटिन, एंड इट इज यूज्ड एज अ
performance enhancing drug. जो आपका ईपीओ यहाँ पे होता है नहीं, बेसिकली करता क्या, अगर आपकी बॉडी में ईपीओ ज्यादा हुआ देन आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी फॉर्मेशन ज्यादा होगा। अब ये ड्रग का फायदा क्या होता है, समझो आप रनर हो, आप मैराथन दौड़ते हो, तो आपको यहाँ पे फायदा होगा। फायदा आपको कैसे होगा, यू विल हैव मोर अमाउंट ऑफ आरबीसी। इफ यू हैव मोर अमाउंट ऑफ आरबीसी देन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल विल बी मच मोर इन अ हायर अमाउंट, तो आप जल्दी थकोगे नहीं। तो एक साइक्लिस्ट थे जिसका नाम शायद आपने सुना होगा या ना भी सुना हो, देयर वाज दिस साइक्लिस्ट कॉल्ड एज माय लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग। ये एक साइक्लिस्ट थे जो ये यूज करते थे, जिनके ऊपर ये एक्यूजेशन था कि वो ये यूज करते थे ईपीओ को। एंड जब पता चला कि वो ईपीओ को इस्तेमाल करते थे, ही वाज अ साइक्लिस्ट, और ये बहुत सारे मेडल्स जीत चुके थे। ही वाज लाइक यूज्ड टू विन एवरी टाइम, राइट। Later people realized that he was using EPO and then he was not allowed to cycle anymore. So that is something which happens. Okay. Alright, so that is something we have done. Then we have this hormones of GI tract. Endocrine cells present in the different parts of the GI tract secrete 4 major peptide hormones. तो यहाँ पे हमने देख लिया hormone coming from the kidney. Now let's pay attention to the hormone coming from your GI tract. इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं. So यहाँ पे मेंशन करूंगा यहाँ पे दैट यू विल फाइंड सम हार्मोन्स आर कमिंग फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। लाइक एक हार्मोन का नाम का यहाँ पे था गैस्ट्रीन। सवाल यहाँ पे आता है कि गैस्ट्रीन नाम पे जो हार्मोन है कहाँ से रहा है। दिस इज द नेम ऑफ द हार्मोन, सो दिस इज द नेम ऑफ द हार्मोन। ये मेरा हार्मोन है गैस्ट्रीन। कहाँ से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक वॉल। ये आपका आ रहा है स्टमक के वॉल में से। तो जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपके स्टमक के वॉल से एक हार्मोन आपका आएगा, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रीन। और गैस्ट्रीन जाके बोलता है आपके वॉल ऑफ स्टमक को टू रिलीज द गैस्ट्रिक जूस। सो गैस्ट्रीन के इन्फ्लुएंस के अंदर क्या होगा, योर वॉल ऑफ द स्टमक विल रिलीज द गैस्ट्रिक जूस। सो गैस्ट्रीन विल गो एंड टेल द स्टमक वॉल, ये स्टमक वॉल को जाके बोलेगा टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस, टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में आपको क्या मिलेगा, कोई एक चीज आप बता सकते हो गैस्ट्रिक जूस में मुझे एक चीज क्या मिलेगी? एनीवन कैन टेल मी वन थिंग इन दिस? HCl। राइट, विल हैव द HCl। एक तो HCl आपको मिल जाएगा, उसके साथ यू विल हैव सम पेप्टाइड हार्मोन्स, विल हैव सम पेप्टाइड हार्मोन्स, मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग हार्मोन्स, सॉरी। यू विल हैव सम enzymes, peptide enzymes, which I'm going to call them as a protease. Protease मतलब आपके enzymes, these are my enzymes which are going to digest the proteins. तो ये आपके यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं। सो आपको याद रखना है कि आपका जो गैस्ट्रिन एज अ हार्मोन है आपका यहाँ पे, ये आपका आ रहा है कहाँ से, इट इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक वॉल। और स्टमक वॉल से आने के बाद ये जाके आपके स्टमक वॉल को ही जाके बोलेगा कि वो रिलीज करे अपने यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस को। And gastric juice will have number of enzymes will come in this, and you'll also find the HCl will come, and this becomes a gastric juice. तो पेट के अंदर आपका प्रोटीन का डाइजेशन आपका होता है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता, प्रोटीन का आपका हो जाता है, लिपिड का होता है, बट कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे आपका नहीं होता। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। There's one thing you have to know. Similarly, you will have one more hormone that is going to be called as my secretin. Secretin is one of the hormone which is coming from the intestinal wall. So intestine के wall से आ रहा होगा. This hormone is coming from the intestine wall. So यहाँ पे mention करते हैं. This hormone is coming from my intestinal wall. इंटेस्टिनल वॉल से आपको ये सिक्रेटिन एज अ हार्मोन आपके यहाँ पे आ रहा होता है, एंड दिस हार्मोन इज द वन व्हिच विल गो एंड टेल द पैंक्रियास टू रिलीज द बाइकार्बोनेट्स एंड वाटर। ये जाके टारगेट करेगा। सो दिस हार्मोन को टारगेट होगा यहाँ पे कौन सा होगा, पैंक्रियास। इट विल गो एंड टेल द पैंक्रियास टू रिलीज बाइकार्बोनेट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, टू रिलीज
bicarbonates and water. सवाल याद है कि कहाँ रिलीज कर रहा है ये सब रिलीज किया जाएगा इनटू योर इंटेस्टाइन. सो बाइकार्बोनेट एंड वाटर हैज टू बी ब्रॉट इनटू द इंटेस्टाइन, और ये आपका आता है पैंक्रियाज में से, और इसको लाने का काम आपका यहाँ पे करें आपका सिक्रेटिन. सो दिस बाइकार्बोनेट वाटर इज कमिंग फ्रॉम द पैंक्रियाज and it will be released into the intestine. It will be released in small intestine. बड़ा सिंपल सी बात है. आप जब खाना खाते हो, स्टमक के अंदर you will have acidic condition, and you know why you have acidic condition over, because you have a HCl. HCl आपके पास यहाँ पे, और HCl की वजह से क्या होता है, आपका pH आपके यहाँ पे काफी कम होता है. So because of the HCl, the gastric juice का जो pH आपका यहाँ पे होगा, that will be around 2. So you should know that in the stomach you will always have, आपको हमेशा यहाँ पे आपके मिलेगी acidic condition. अब जब आपका खाना वहां से आपका आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, आपको वो एसिड को न्यूट्रलाइज करना है. You have to neutralize the acid which is coming from the stomach into the intestine. अब उसे आप न्यूट्रलाइज यहाँ पे कैसे करोगे? उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए you need some bicarbonate and water, and this bicarbonate and water is coming from the pancreas. आप ये बात याद रखना कि आपके स्टमक में जो डाइजेशन हुआ है वो बहुत सारा नहीं हुआ है. आपने प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया, आपने थोड़ा बहुत लिपिड को ब्रेक डाउन किया, बट स्टिल अभी भी आपको काफी कुछ ब्रेक डाउन करना बाकी है. और मेजॉरिटी ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन विल बी हैपनिंग इन माय स्मॉल इंटेस्टाइन. ये बात दिमाग में बिठा लो, दैट मेजॉरिटी ऑफ योर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन विल बी हैपनिंग इन माय स्मॉल इंटेस्टाइन. और इसलिए आपको वहां पे अल्कलाइन एनवायरमेंट आपको चाहिए वहां पे टू कैरी आउट digestion successfully in the small intestine. You need to have an alkaline environment, और वो करने के लिए आपका bicarbonates and water आपके आ रहे होते हैं पैंक्रियाज से, एंड इनको भेजने के लिए आपका यहाँ पे सिक्रेटिन आपके यहाँ पे मदद कर रहा होता है. So this is something you have to know, right? Now after this, तो ये तो हमारे दो हार्मोन हमारे यहाँ पे हो गए. तीसरा हार्मोन जो मेरे यहाँ पे आएगा, that is my your GIP, gastric inhibitory peptide. Gastric inhibitory peptide. ये हार्मोन बेसिकली इसको हम इवन बोलते हैं एज यू ऑल्सो इट इज बीन नोन एज AKA, that means also known as enterogastron. Enterogastron. अब एंटेरोगैस्ट्रॉन जो आपका यहाँ पे हार्मोन होगा, ये करता क्या है? ये हार्मोन आपका आ रहा होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन. तो पहले तो आप कर दिया हार्मोन का सोर्स क्या है. सो हार्मोन इज कमिंग फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो अगेन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, in the small intestine you will find this hormone will come in. So from the small intestine you will find ये हार्मोन आपका यहाँ पे रिलीज किया जाता है. अब जब मेरा ये हार्मोन आ रहा है मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन से, सो यू शुड नो वन थिंग वेरी क्लियरली कि ये हार्मोन जाके बेसिकली जाके बोलेगा स्टमक के वॉल को. सो दिस हार्मोन इज कमिंग फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये जाके टारगेट क्या कर रहा है? स्टमक के वॉल को. सो माय एंटेरोगैस्ट्रॉन जो है मेरा यहाँ पे, इट विल गो एंड टेल द स्टमक वॉल, इट विल गो एंड टेल द stomach wall not to release gastric juice. It will go and tell the stomach wall not to release the gastric juice. तो याद रखना, इसके वजह से gastric juice आना बंद करता है. Not to release gastric juice. ये चीज आपको याद रखना. So GIP will come over there. It will come from the intestine and will go and tell the stomach wall कि चलो अपना काम हो गया आपका वहां पे, अब आपको गैस्ट्रिक जूस रिलीज नहीं करना है. क्योंकि देखो अगर हुआ क्या, अगर स्टमक आपका गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता रहेगा, देन आपको मीडियम मिलेगा नहीं. यू विल नेवर हैव अ राइट काइंड ऑफ मीडियम जहां पे आप डाइजेशन कर सकते हो इंटेस्टाइन के अंदर. सो गैस्ट्रिक जूस से जो भी आपका एसिड आ रहा है, जो कि भी आपका सिक्रेशन आपका आ रहा था वहां से आपके स्टमक के वॉल में से, उसको आपको एक टाइम के बाद बंद करना है. और वो बंद करने के लिए आपका GIP will play the very important role in this. Your GIP will have a role to be played in this. That's your gastric inhibitory peptide. तो पहले तो ये बताओ, क्या ये तीन हार्मोन के रोल्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? Are these three hormones and the role are clear to all of you? Yes, sir. कोई भी चीज अगर समझ ना आए देन पूछ लेना, कोई वो मत रखना कि हाँ, just ask if there is something which is unclear to you, right? And then you have a CCK.
CCK will actually go and tell the pancreas and your gallbladder कि अपना secretion आप dump करो, release करो. So basically होता क्या है ना, CCK as a hormone, जो हम यहाँ पे देखेंगे, CCK as a hormone, it will go and tell the pancreas कि आप pancreatic juice को आप release करो intestine के अंदर. मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी, pancreas is a gland, is an organ which will also have a enzymatic secretion. यहाँ से आपके कई सारे enzymes आपके यहाँ पे release किए जाएंगे और वो आपके आ रहे होते हैं under the influence of my CCK. So let's have a look over here. So gastrin का रोल हम यहाँ देखते हैं. Gastrin acts on the gastric glands and stimulates the secretion of my hydrochloric acid and pepsinogen. That's a peptide hormone. ठीक है? Peptide enzyme. That's a protease. That's one of the enzyme which will rise the protein. Secretin क्या करा आपके यहाँ पे? Secretin act on the exocrine pancreas and stimulate secretion of your water and bicarbonate ions. Right? Gastric inhibitory peptide क्या करा आपके यहाँ पे? GIP inhibit the gastric secretion and motility. आपके स्टमक वॉल की मोटिलिटी और गैस्ट्रिक सिस्टम को ये रोक देता है. CCK, cholecystokinin. Cholecystokinin जो आपके यहाँ पे हार्मोन है, it will act on both pancreas and gallbladder and stimulate secretion of pancreatic enzymes and bile juice. याद रखना, गॉल ब्लैडर के अंदर आपका ग्रीन कलर का बाइल जूस होता है, वो आपका आता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माय CCK. सो CCK के इन्फ्लुएंस के अंदर दैट हार्मोन और सॉरी दैट एंजाइम विल कम फ्रॉम बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर. And similarly, you will find something coming from the pancreas is going to be pancreatic enzymes. तो ये सब आपको यहाँ पे रखना है याद. So you have a gastrin, secretion, CCK, and GIP. These are all the hormones which will have a role to be played in the secretion of things from the intestinal walls. याद रखना ये सब, भूलना मत. ठीक है, चलो. So now let's talk about my types of hormone. Hormones के मेरे कौन से मुझे types यहाँ पे मिल जाते हैं एंड इनका काम कैसे होता है. सो यू हैव दिस 4 टाइप्स ओवर हियर. यू हैव जो मेन 2 कैटेगरी होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले बताई थी. यू हैव पेप्टाइड हार्मोन मेड अप ऑफ प्रोटीन, राइट? दे आर मेड अप ऑफ माय प्रोटीन. पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन. याद रखना, दे आर मेड ऑफ प्रोटीन. सिंपल. दिस ग्रुप इज माय प्रोटीन वाले हार्मोन्स. ठीक है, ये हार्मोन जो आपके होते हैं ना, विच आर मेड ऑफ माय प्रोटीन, राइट? दीज हार्मोन्स विल आर कंप्लीटली डिफरेंट. लाइक इसमें आपके एग्जाम्पल के आपके यहाँ पे क्या है, इंसुलिन आपका हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, देन आपका ACTH हो गया, LH हो गया, FSH हो गया, राइट? दीज आर ऑल माय प्रोटीनेशियस हार्मोन. दे आर ऑल माय प्रोटीनेशियस. याद रखना, FSH LH भी आपका प्रोटीन वाला हार्मोन ही है. FSH भी प्रोटीनेशियस हार्मोन है आपके यहाँ पे, और LH भी आपका इट इज गोइंग टू बी प्रोटीनेशियस हार्मोन. वो बात अलग है कि ये जब जाके बोलता है मेरे टेस्टिस को, देन इट विल रिलीज द टेस्टोस्टेरोन. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. But they are all my proteinaceous hormone, right? So even all your hypothalamic hormone जो आपके होते हैं ना, they are all my proteinaceous hormone. So ये तो आपका हो गया यहाँ पे एक ग्रुप, that is your group number 1, जो आप पहले भी आप पढ़ चुके हो. Then you have a second group, that's my steroid hormone. ये भी हमने बात किया था. Cortisol, testosterone, estrogen and progesterone, they are all my steroid hormones. Then you have a group number 3, iodothyronines. So basically इसमें आपका आएगा T3 and T4. T3 and T4 can be placed under the group of my iodothyronine. Sir, oxytocin, vasopressin, वो भी आप करेंगे बेटा पेप्टाइड हार्मोन. Oxytocin, your vasopressin, both of them are my peptide hormone. ठीक है. Then we have the 4th group, that is going to be your amino acid derived. मैंने आपको बताया था adrenaline and noradrenaline are derived from amino acid, जिसका नाम क्या था? Tryptophan. बहुत सही, ट्रिप्टोफैन, राइट. सो ट्रिप्टोफैन जो आपका यहाँ पे था, दिस वाज द अमाइनो एसिड जिसमें से हमने हमारे यहाँ पे ये 2 हार्मोन हमारे बनाए थे. सो यू हैव दिस 4 कैटेगरीज ओवर हियर. ठीक है, ये कैटेगरीज आप यहाँ पे याद रखना. नाउ मेन कैटेगरीज आपकी होती है पेप्टाइड और स्टेरॉइड की, एंड देन यू हैव आल्सो दीस 2 कैटेगरी एज वेल, जिनका अमाउंट यहाँ पे कम रहता है. ओके, अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. आपका हार्मोन एक्ट कैसे करता है आपके सेल के ऊपर. अब यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा. नाउ पे अटेंशन ओवर हियर. सी, assume that this is my cell membrane, right? This over here is going to be called as my, let's say this is my cell membrane. और अंदर है आपका यहाँ पे न्यूक्लियस. Let's make a large nucleus over here. So this is my nucleus over there. ये मेरा यहाँ पे न्यूक्लियस.
न्यूक्लियस के अंदर होगा हमारे यहाँ पे डीएनए। एज यूजुअल न्यूक्लियस के पास और कुछ नहीं होता, मेन चीज यही होती है, उसके पास डीएनए ही होता है, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स से यू हैव अ सिक्रीशन ऑफ अ हार्मोन नोन एज योर इंसुलिन। इंसुलिन बहुत बार यूज करते हैं। लेट्स से वी हैव अ रोल ऑफ अ हार्मोन नोन एज योर ग्लूकागॉन, ठीक है। सो ग्लूकागॉन इज माय पेप्टाइड हार्मोन। ये बात आप सबको मालूम है आपके यहाँ पे, दैट ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। सो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकागॉन। सो यू हैव अ ग्लूकागॉन। याद रखना ग्लूकागॉन मेरा यहाँ पे पेप्टाइड हार्मोन होता है। वापस कह रहा हूँ, इट्स अ पेप्टाइड हार्मोन। इसका समझो शेप कुछ ऐसा है, ट्रायंगल जैसा। तो ब्लड के अंदर ग्लूकागॉन आ चुका है। अब ब्लड के अंदर ग्लूकागॉन आपके यहाँ पे कब आएगा? व्हेन यू हैव अ लेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, यू नो दैट। व्हेन यू हैव अ लेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, दैट्स व्हेन द ग्लूकागॉन विल गोइंग टू कम। हमें अभी फंक्शन नहीं देखना, हमें देखना है कि ये आपका हार्मोन काम कैसे करता है, हाउ इज गोइंग टू एक्ट ऑन द सेल। सो ग्लूकागॉन एज अ पेप्टाइड हार्मोन विल कम। और पेप्टाइड हार्मोन कभी भी सेल के अंदर नहीं जाता, ये कभी भी सेल के अंदर आपका जाएगा नहीं। इट विल कम एंड अटैच ऑन टू रिसेप्टर विच आर देयर ऑन द सेल मेम्ब्रेन। तो इसके रिसेप्टर आपको मिलेंगे आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सो लेट्स मेक सम रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। So you should know that the glucagon is going to come happily, and this happy hormone, not happy hormone, but this glucagon will come over here and will sit on the receptor. अब जैसे वो रिसेप्टर के ऊपर आके जाके बैठेगा, as soon as it will go and start sit on the receptor, the signal now has to be conveyed into the nucleus. जैसे आपका हार्मोन आ गया, अब हार्मोन आपका सेल के अंदर नहीं जा सकता, it will come and combine the receptor and the receptor are there on the cell membrane. तो याद रखना, ये आपका रिसेप्टर से कंबाइन कर रहा है and the receptor are always there on the cell membrane. ये जो मेरे रिसेप्टर्स आपके यहाँ पे, ये सारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही मिलेंगे आपको यहाँ पे. So you should know that the question can be as simple as that. Proteinaceous hormone will have a receptor on which part of the cell? Your answer has to be cell membrane. On the outer surface of the cell membrane, the receptor will be present for all my proteinaceous hormone. जितने मेरे यहाँ पे प्रोटीनेशियस हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर. अब जैसे मेरा हार्मोन यहाँ पे आया और जैसे उसने आके इसके साथ यहाँ पे बैठा, इट विल इनिशिएट अ पाथवे इनसाइड द साइटोप्लाज्म. तो अब ये मान लो कि इससे क्या होता है, एक सिग्नल आपको कन्वे किया जाता है. सो दिस विल व्हाट विल हैपन ना, ये हो गया आपका यहाँ पे एक्टिवेट एंड नाउ दिस विल कन्वे द सिग्नल. एक सिग्नल आपके यहाँ पे पहुंचाया जाएगा अंदर. अब अंदर आपका जो सिग्नल होता है, सो अज्यूम दैट आपका हार्मोन यहाँ पे आके बैठ चुका है. अब ये सिग्नल को आपको पहुंचाना है न्यूक्लियस तक. तो इसे न्यूक्लियस तक पहुंचाएगा कौन? तो इसको पहुंचाएंगे कुछ आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स. एंड द सेकेंडरी मैसेंजर्स का यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा cyclic AMP. You can have cyclic GMP. You will have IP3 and you can have a calcium ions. इनके फुल फॉर्म आपको याद नहीं रहना तब भी चलेगा, बट आपको याद रखना है कि cyclic AMP, cyclic GMP, IP3 and calcium ions, these all are called as my secondary messengers. They are all going to be called as my secondary messengers. सेकेंडरी मैसेंजर का यहाँ पे काम ये होता है, ये अपना सिग्नल कन्वे करेंगे न्यूक्लियस के अंदर. These molecules, these secondary messengers are going to convey the signal inside the nucleus. तो मान लो कि आपका साइक्लिक एमपी आपके यहाँ पे रेडी हो गया. इट इज अ मच मोर कॉम्प्लेक्स पाथवे. जितना मैं इसे सिंपल बता रहा हूँ ना उतना सिंपल ये है नहीं. इट इज अ मच 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 मोर कॉम्प्लेक्स पाथवे, राइट. बट फिलहाल आप ये बात मान लो यहाँ पे कि आपका साइक्लिक एमपी, IP3, कैल्शियम आयन, साइक्लिक जेएमपी आपके यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं एंड नाउ दे आर कन्वेइंग द सिग्नल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. तो फॉर एग्जांपल साइक्लिक एमपी से आपका सिग्नल आपका पहुंचाया जा रहा है एक एंजाइम के तरफ एंड दैट एंजाइम इज माय काइनेज एंजाइम. काइनेज नाम का एक एंजाइम है आपके पास, उसको आपने सिग्नल पहुंचाया. तो साइक्लिक एमपी ने क्या किया, काइनेज को एक्टिवेट किया. उसने आके उसे जाके बोला कि चलो ये आप रेडी हो जाओ, आपको कुछ करना पड़ेगा. Kinase is nothing but a enzyme. It's a protein. Now this kinase will go and will activate the nucleus. It will go inside the nucleus and will actually promote activation of certain genes. Basically पता है यहाँ पे क्या होगा, kinase अंदर जाएगा और जाके आपके DNA को जाके बोलेगा कि चलिए कोई जीन्स को एक्टिवेट करिए क्योंकि हमें बाहर से सिग्नल मिल चुका है. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये कौन सी जीन्स को एक्टिवेट करेगा. ये उन जीन्स को एक्टिवेट करेगा
जहां से आप बना सकते हो वो वाला एंजाइम जो ब्रेक डाउन करेगा मेरे यहाँ पे ग्लाइकोजन को. So my kinase will come over here and this will convey the signal into the nucleus. और न्यूक्लियस का एक बार सिग्नल चला गया, अब पता है डीएनए क्या करेगा. डीएनए विल स्टार्ट द प्रोसेस. डीएनए वही चीज स्टार्ट करेगा जो हमेशा से करता है वो. द डीएनए विल स्टार्ट द प्रोटीन सिंथेसिस. सो डीएनए के साथ यहाँ पे क्या होगा, यू विल फाइंड योर डीएनए विल मेक द एमआरएनए. Your DNA over here will make the mRNA, and from the mRNA you will find the protein synthesis will happen. कौन सा प्रोटीन यहाँ पे बन के निकलेगा? ये प्रोटीन वो बन रहा होगा जिसकी मदद से आप ग्लाइकोजन को तोड़ सकते हो इनटू योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल. क्योंकि आपको मालूम है ना, ग्लूकोगॉन आएगा ही तो आपके ब्लड के अंदर. द ग्लूकोगॉन विल कम इन द ब्लड व्हेन यू नीड टू ब्रेक डाउन द ग्लाइकोजन. अगर आपको ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना है तो कोई तो आएगा ना उसे काटने के लिए. तो कौन आएगा? कोई एंजाइम आएगा. So that enzyme will get formed. Enzyme is nothing but a protein. You know that enzyme is nothing but a protein. So that proteinaceous enzyme will get formed once this signal has been conveyed into the cell. तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है. This is what happens over here. ये again मैं बता रहा हूँ, it is a very simplistic way of telling you know, letting you know that how the hormone will come and sit on the receptor, will convey the signal inside the nucleus, and ये convey कैसे किया जा रहा है? With the help of my secondary messenger, cyclic AMP, साइक्लिक जीएमपी, IP3 एंड कैल्शियम आयंस. इनकी मदद से आप अपने मैसेज को आप अंदर पहुंचा रहे हो. ये लोग हेल्प करते हैं. दे विल रिले द सिग्नल टू द काइनेज एंड देन काइनेज आपका सिग्नल को अंदर पहुंचाएगा अल्टीमेटली. एंड जैसे सिग्नल अंदर पहुंच गया, आपका डीएनए एक्सप्रेस करना चालू करेगा एंड विल मेक द राइट काइंड ऑफ प्रोटीन. ये बात आपको यहाँ पे याद रखते हैं. दिस इज द थिंग विच आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड. ओके, एंड ऑल्सो प्लीज रिमेंबर इन दिस that cyclic GMP, IP3, calcium ion, cyclic AMP, ये 4 एग्जाम्पल ही याद रखना. कल उठ के अगर आपका फ्रेंड अगर आके बोलता है कि सोडियम आयन भी तो होते हैं आपके साइक्लिक सेकेंडरी मैसेंजर, देन इट्स एन आंसर इज गोइंग टू बी नो. ये 4 ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है. These 4 are called as my secondary messenger. इसके अलावा कोई भी अगर आपके सामने आके कुछ बोलता है कि ये भी तो होता है, वो भी तो होता है, आपने नहीं सुनना है. आप अपना लंच खाओगे, राइट? You ignore them. So you have to know this much amount of thing you should know. ठीक है? तो याद रखना, protease hormone receptor will be there on the cell membrane. अब एक काम करते हैं, we similarly we also have to have a look at the steroid hormone. उसको भी होल्ड पे रखते हैं. Let's solve some questions. Let's solve some. देखो यहाँ पे membrane bound receptors you will find for the proteinaceous hormone. इनको हम बाद में देखते हैं. You can see over here one this picture. आपका जैसे आपका प्रोटीन हार्मोन आपका एफएचएस आपका यहाँ पे आया, रिसेप्टर पे आके बैठा, रिस्पांस यहाँ पे जनरेट कर, देन इट विल स्टार्ट द स्टोरी ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर्स. दे विल कन्वे द सिग्नल टू समवन एल्स एंड अल्टीमेटली आपका रिस्पांस आपका यहाँ पे आपका सेल देगा. ठीक है? अच्छा, एक काम करते हैं, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. ये सब हम बाद में देख सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस. कॉर्टिसोल इज इन्वॉल्वड इन, रेज योर हैंड टू आंसर दिस. आसान है सवाल यहाँ पे. चलिए आंसर बताइए इसका. Why can't I see? हाँ बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? D option, all of the above. जानवी? D option. Option is a very correct answer in this. It will have all the roles will be played by them. Cortisol will have every role. Forms RBC, anti-inflammatory reaction, maintain करता है cardiovascular system, kidney function, right? Now even though it's a very like tertiary function, but we can go with all of these because यहाँ पे ये दो तो हमने यहाँ पे inside में mention किए हुए अच्छे से. Islets of Langerhans are what? चलिए हैंड रेस करिए इसके लिए. Islets of Langerhans आपके यहाँ पे क्या होता है? चलिए 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 बेटा, बाकी लोग भी हैंड रेस करेंगे. सब लोग क्लास में, अक्षरा, अनमोल, ऑल ऑफ यू. यू कैन नॉट सिंपली कम इन द क्लास, कथा सुन के चले जाते हो, ऐसे नहीं चलेगा. बताओ पल्लवी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, option C. आपको सी लग रहा है. अक्षरा, आपको क्या लग रहा है? Third option. That's a correct answer. Endocrine cells of pancreas is going to be a correct answer in this. True. हाँ, the layer of adrenal cortex from outside to inside क्या बन जाएगी आपके यहाँ पे? बाहर से अंदर अगर आप आ रहे हो तो क्या आपको लेयर यहाँ पे मिल जाती है? बताइए अपूर्वा. फर्स्ट ऑप्शन. मोनिका? First option. And Tavanpreet? Option A.
दैट्स करेक्ट आंसर। अब तनुप्रीत आप बताओ मुझे यहाँ पे कि जो मेरी पहली लेयर होती है यहाँ पे जोना ग्लोमेरुलोसा, यहाँ से मेरा कौन से ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स मेरे यहाँ पे आता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और उसके अंदर कौन से सर हार्मोन का नाम आता है? क्या हो गया? एल्डोस्टेरॉन। नहीं होगा। व्हाट हैपेंड? सॉरी सॉरी कुछ नहीं। हाँ, सो ग्लोमेरुला से आपका यहाँ पे आ रहा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। देन यू हैव अ जोना फेसिकुलेटा, बताओ तनुप्रीत इसमें से क्या आ रहा होता है? जोना जोना फेसिकुलेटा से वो हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। वो तो ग्रुप है, हार्मोन कौन से आ रहे होते हैं वहां से? कॉर्टिसोल और सर वो दो वाले नाम भूलते हैं आगे। कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोन, ठीक है। सो दे विल कम एंड माय रेडिकुलर्स विल गिव मी द एंड्रोजन ओवर देयर। सही है, ठीक है। बताइए, खुद से पढ़िए और फिर अपना हैंड रेज करिए, हमने नहीं पढ़ना। अरे जसनूर नहीं है क्लास में क्या? जसनूर, व्हाट इज हैपनिंग? आवाज आ रही है हमारी? सर मेरा हैंड रेज नहीं हो रहा। ऐसे कैसे हैंड रेज नहीं हो रहा? एफर्ट दो। होगा। बताओ अक्षर, क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट ऑप्शन। क्या लग रहा है सिद्धरा, आपको क्या लग रहा है? ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। रानी, आपको क्या लग रहा है? सर ए ऑप्शन। Right. So two main cells of Alexa Langerhans. Alpha cells are going to secrete the glucagon, and beta cells are going to secrete the insulin over here. So that's your option A over here is going to be the correct answer in this. Insulin, a peptide hormone is. Insulin is a peptide hormone. Is going to be what? बताइए पल्लवी, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। आई होप सब लोग इसके साथ यहाँ पे एग्री करेंगे। यस सर। सर That is what my insulin is known for. Mainly act on hepatocyte and adipocytes. It will tell them to take up the glucose molecules and stimulate the conversion of glucose to glycogen in the target cells. Which of the following given feature are appropriate for progesterone? इनमें से कौन सा फीचर आपके यहाँ पे अप्रोप्रिएट एक तरीके से फॉर प्रोजेस्टेरॉन? लड़के लोग कहाँ पे हैं? क्या अनिरुद्ध हो क्लास में? नहीं हो? अच्छा नहीं हो। महेश बताओ कुछ, महेश, ओम, प्रखर, बोलो कुछ। व्हाट इज हैपनिंग? बताइए सिद्धरा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? अक्षरा? फोर्थ ऑप्शन। Option 4 happens to be a correct answer in this. Yes, supports pregnancy, acts on memory glands and stimulate formation of alveoli, like stimulate milk secretion. Like these are all like super secondary roles, but still instead of mention it, that's why it's going to be option D यहाँ पे। बताइए जसनूर, क्या होगा इसका आंसर? GIP क्या करता है? हाँ जसनूर बताइए, जसनूर बोलिए। यस जसनूर। सर ऑप्शन ए। काफी टाइम लगा दिया। ऑलराइट, ओके। बताइए तनप्रीत। सर बी। मोनिका? बी ऑप्शन, बैटमैन। बैटमैन तो रह गई, इतना तो है, लेकिन वो एनसेट की एक और लाइन भी वहां पे मेंशन की गई थी उन लोगों ने, उन्होंने यहाँ पे मोटिलिटी भी डाला हुआ है। सर मोटिलिटी का मतलब? बेसिकली योर wall of the stomach na will actually have some kind of movement happening over there. So basically what happens, जब आपको खाना वहां पे आता है ना, तो खाने को आप मिक्स कैसे करोगे? तो stomach wall will start moving over there. So it will release the gastric juice और वो wall में आपकी मूव करना वहां पे चालू करती है, उसे हम बोलते हैं मोटिलिटी। तो भी आप बंद कराते हो, वो भी आप बंद कराते हो, और वहां पे सिक्रेशन भी आप बंद कराते हो। तो आपका ऑप्शन भी आपके यहाँ पे सही है, बट द एनसीईआरटी हैज आल्सो मेंशन्ड दैट इट विल आल्सो हैव अ रोल इन द कंट्रोल इन द मोटिलिटी एज वेल। तो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे आपका सही आंसर। कलेक्टिवली यू विल फाइंड ए इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस। So that is why A is going to be. So बस ये एक एडिशन यहाँ पे आ जाता है, बाकी सब आपके यहाँ पे सही है। याद रखना GIP is coming from the intestine,
but it will go and tell the stomach wall not to secrete gastric juice. आ कहां से रहा है ये भी याद रखना, सोर्स क्या होता है वो याद रखना. Among the following sets of hormone, which one contains only peptide hormone? कौन सा आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है जहां पे सिर्फ आपके पेप्टाइड हार्मोन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? चलिए सब लोग हैंडल्स करेंगे बेटा, इसके लिए सब लोग करेंगे. बोलिए पूर्वा. गॉन. बोलिए बोलिए, कौन बोलेगा? सिद्रा बताइए. डी. जानवी. डी ऑप्शन. ऑप्शन डी बन जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर. दैट्स अ करेक्ट आंसर. योर इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड प्रोलैक्टिन आर गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर इन दिस. दैट्स ट्रू. ये कर सकते हो, अभी भी पढ़ाया था लेकिन कर सकते हो. बोलिए मोनिका. दिल्ली. डी ऑप्शन. तमनप्रीत. सर बैटमैन वाला भी. जानवी. सर बी ऑप्शन. अपूर्वा. सर सी ऑप्शन. बी ऑप्शन. अच्छा ये कौन था? ये सी, ये जानवी ना? जानवी ने सी बोला. यहाँ पे जानवी को हम दे रहे हैं यहाँ पे -25. जानवी काट लेंगे हम लोग सेंट्रल टेस्ट से, याद रखना. ठीक है. जसनूर. सर बैटमैन. एंड अक्षरा. बैटमैन. कोई तो था जिसमें कोई ए भी कह रहा था बीच में भी. कौन था जरा बताना. ये अपना स्टूडेंट आईडी सेंड करना. और लाइक बेटा बैटमैन वाला बी आएगा यहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे ना यहाँ पे, सो दिस इज अ प्रोटीन हार्मोन. बी जो लेबल यहाँ पे आ रहा है दैट्स अ रिसेप्टर. बी जो मेरा यहाँ पे दैट्स अ रिसेप्टर. ये तो मेरा यहाँ पे प्रोटीन हार्मोन मेरा है. बी इज गोइंग टू बी रिसेप्टर इन दिस. एंड यहाँ पे सी मेरा यहाँ पे क्या होगा? दैट्स माय सेकेंडरी मैसेंजर, दैट इज अ साइक्लिक एएमपी. तो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर. ठीक है. बी आपका यहाँ पे रिसेप्टर है, इट इज नॉट अ साइक्लिक एएमपी. तो ये थोड़ा ध्यान रखना लेबलिंग के अंदर. ऑप्शन बी बिकम्स योर करेक्ट आंसर इन दिस. चलो, this is something you will be able to answer. हाँ. Which of the following is not a secondary messenger in the hormone action? कौन इनमें से आपका सेकेंडरी मैसेंजर आपका यहाँ पे नहीं है? बताइए पल्लवी. सर ऑप्शन बी. क्या लग रहा है आपको सिद्रा? सोडियम. राइट, दैट इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर. ये आपके यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर आपके यहाँ पे नहीं होता. बिल्कुल सही. Select the incorrect statement. ध्यान से देखिए and tell me which of this statement is going to be incorrect. कर सकते हो. बोलिए मोनिका. फर्स्ट ऑप्शन. बाकी लोग भी देख लीजिए, शायद कुछ और हो. टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. बोलिए पूर्वा. So first option. जानवी. ए ऑप्शन. अक्षरा, जसनूर, पल्लवी. बोलिए जसनूर. ए ऑप्शन सर. वाई ए? आप क्यों करोगे? स्टेटमेंट मेरा इनकरेक्ट है. कुछ तो रीजन होगा ना आपका बोलने का कि सर ये तो गलत है, तो ये क्यों गलत है? एक्सप्लेन नहीं करे बेटा, आप ये गलत बात है, ये दिस इज रॉन्ग. बोलिए अपूर्वा. व्हाई डू यू थिंक इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? So क्योंकि ये स्लीप वेक साइकिल पीनल ग्लैंड रेगुलेट करता है. राइट. Sleep wake cycle pigmentation is controlled by my pineal gland. It is controlled by my pineal gland. So that is why you will find option A happens to become my incorrect statement. वही हमें यहाँ पे ढूंढना था. बाकी सब आपके यहाँ सही है. Insulin plays a major role in glucose homeostasis. That's true. 1 से 2 मिलियम Alexa आपको मिल जाती है, मैंने पढ़ा था. That's also true. Adrenaline increases the alertness and pupillary dilation. That's also true. So ये सब आपका सही है. This is not correct. ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दे सकते हो. यस, कर सकते हो. अगेन स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है.
अब तो मुझे लगता है अब तो आपको यू शुड बी एबल टू हैंडल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. इनमें भी एक अलग ही वो होता है, लाइक वंस यू स्टार्ट आंसरिंग देम करेक्टली ना, यू रियलाइज कि इतने डिफिकल्ट होते नहीं है. आपको जैसे ही आपका गलत स्टेटमेंट मिल गया, आपका कहानी वहां पे ही लाइक खत्म हो जाता है, आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती. सो आई एम hoping that by solving a large chunk of these kind of question, you should get used to them. बताओ, 4 स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे हैं, बताइए कौन सी यहाँ पे आपके इनकरेक्ट है. ले लो, टेक योर 1 मिनट, पढ़ लो इन्हें ध्यान से. बताइए तमनप्रीत, बोलिए. सर ये ऑप्शन जानवी, ऑप्शन ए. पूर्वा ए ऑप्शन. एंड मोनिका. फर्स्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए आपके यहाँ पे करेक्ट. द थायराइड ग्लैंड प्लेज अ नेग्लिजिबल रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट. तो ये तो गलत हो गया. It will play a very important role in maintaining the basal metabolic rate. So that is why option A बनेगा यहाँ पे आपका सही है आंसर. बाकी सारे रूल्स आपके यहाँ पे लाइक बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं. Thyroid gland secretes thyroxine, T3 and T4. That's true. Your lobes of thyroid gland are interconnected with the help of a flap of connective tissue called as my isthmus. That's also true. Thyroid gland is composed of 2 lobes which are located on the either side called as of the trachea. That's also true, right? So you'll find option A मेरा यहाँ पे बिल्कुल गलत है. कह रहे हैं कि कोई रोल नहीं होता उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट के अंदर. That is why option A becomes a correct answer. Or let's do one thing. यहाँ तक हम इसे यहाँ पे रखते हैं. बाकी you have few questions. You can have a look at these questions later on. ठीक है, इनको अभी बार बाद में अपने एंड पे आप देख लेना. तो इतना हमने कर लिया. We are actually on the verge of completion of a chapter. इसमें जो चीज हमारी रह गई है, that's a disorder. That's it. Hormones क्या है हमने यहाँ पे देख लिया. I would recommend कि it won't take more than 20 minutes to read the NCERT. एक बार NCERT बैठ के पढ़ लो, देख लो, क्योंकि कई सारी लाइंस जब आप पढ़ोगे ना तो हमने यहाँ पे देखी हुई है. सो वो टाइम लगेगा नहीं वहां पे. डू दैट. इट वोंट टेक मोर देन 20 मिनट्स. डू द NCERT रीडिंग यहाँ पे. एंड जितने आपने यहाँ पे क्वेश्चन अगर सॉल्व किए, अगर आपने सही से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व किए, मैं तो कहूंगा कि जो आपसे क्वेश्चन नहीं भी बने, आप एक बार उन्हें देख लेना. जस्ट गो बैक एंड सी दोस क्वेश्चंस वंस अगेन फ्रॉम योर साइड. उन्हें एक बार फिर खुद से सॉल्व कर लो. अगर आप उतना भी कर लेते तो भी आपके एमटी के लिए वो इनफ हो जाएगा. Even that is going to be good enough for your MT के लिए, right? I'm not giving you some extra question on this. जितने कराएंगे उतने कर लो, read कर लो, that's enough. I'm quite sure कि आप question अगर आ गया MT के अंदर तो आप उसे handle कर लोगे. ठीक है? So that is something we have to do in this. Alright, so this is what we have done. ये हमने यहाँ पे कर लिया है. इतनी चीजें आपको इसके अंदर आपको यहाँ पे याद रखनी है. एंड अब हम मिलेंगे आपको कल. नाउ यू टेल मी, क्या करना है? बायोटेक का रिवीजन करना है या फिर चैप्टर को आगे बढ़ाना है? चैट में लिख दो, चैट में डाल दो आंसर. क्या करना चाहते हो, बायोटेक या सेम चैप्टर? नथिंग. सेम चैप्टर पक्का? बायोटेक एमटी पे बायोटेक है. अच्छा, जिन 3 लोगों ने बोला है ना सेम चैप्टर, वो तो एमटी, वो तो नॉट इवन गिविंग द एमटी दिस वीक. बहुत बढ़िया तमनप्रीत, ऑल ऑफ यू. मैंने कहा आप भी नहीं दे रहे एमटी. फॉर यू इट्स इजी. आने दो सर.